प्रेजेंटिंग बाय हिंद हिस्टोरिकोना। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का पहला सबसे बड़ा संग्राम माना जाता है। जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी, तब सिर्फ बड़े बड़े राजा ही नहीं, बल्कि आम इंसान और आदिवासी समाज ने भी अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध में भाग लिया। इन्हीं वीरों में से एक थे महुआ कोल, जिन्हें महासिंह कोल के नाम से भी जाना जाता है। महुआ कोल मध्य प्रदेश के रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कोल आदिवासी समाज से थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका हृदय साहस और स्वतंत्रता की भावना से भरा हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें न्यायप्रियता और साहस कूट कूट कर भरा था। जंगलों में शिकार करना, तीर कमान चलाना और दुश्मन का सामना करना उनके स्वभाव का हिस्सा था। आदिवासी समाज की स्थिति 1857 से पहले का भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। आदिवासी समाज तो पहले से ही दोहरी मार झेल रहा था। एक ओर अंग्रेज उनका शोषण करते थे, दूसरी ओर स्थानीय जमींदार और ठेकेदार उन्हें गुलामी और अत्याचार में जकड़े रखते थे। महुआ कोल जैसे योद्धा ऐसे माहौल में पैदा हुए और उन्होंने बचपन से ही अन्याय का विरोध करना सीख लिया। महुआ कोल का विद्रोह जब 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा, तो महुआ कोल ने भी अपने साथियों और आदिवासी समाज को एकत्रित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने समाज को एक ही मंत्र दिया, गुलामी से बड़ी कोई सजा नहीं और आजादी से बड़ी कोई दौलत नहीं। उन्होंने आस पास के गांवों और जंगलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। महुआ कोल अपने तीर, कमान और भाले के लिए मशहूर थे। उनके नेतृत्व में आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों की चौकियों और ठिकानों पर धावा बोल दिया। अंग्रेजों से टक्कर। अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि जंगलों से आने वाले आदिवासी उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। महुआ कोल और उनके साथियों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। दिन में वे जंगलों में छिपे रहते और रात में अचानक हमला कर देते। उनके हमलों से अंग्रेजों की नींद उड़ गई। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि महुआ कोल ने कई बार अंग्रेजों की चौकियों पर हमला करके उनके हथियार छीन लिए और उन्हें जंगलों से खदेड़ दिया। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए कई बार सेना लेकर आए, लेकिन जंगलों और पहाड़ियों की जानकारी के कारण वे हमेशा अंग्रेजों को मात दे देते। स्थानीय जनता का साथ। महुआ कोल सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि जनता के नायक भी थे। गांव-गांव के लोग उन्हें अपने रक्षक के रूप में देखते थे। जब भी अंग्रेज किसी गांव पर हमला करते, महुआ कोल अपने साथियों के साथ पहुंच जाते और गांव वालों की रक्षा करते। धीरे धीरे उनका नाम हर जगह गूंजने लगा। लोग कहने लगे, जब तक महुआ कोल हैं, अंग्रेज हमें कुछ नहीं कर सकते। बलिदान की घड़ी। लेकिन अंग्रेजों के लिए महुआ कोल कांटे की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह इस आदिवासी वीर को पकड़ा जाए। कहते हैं कि अंग्रेजों ने छल और धोखे से महुआ कोल को पकड़ने की योजना बनाई। उनके ही कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को सूचना दी। एक दिन जब महुआ कोल अपने साथियों के साथ रणनीति बना रहे थे, तब अंग्रेजों ने अचानक हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। महुआ कोल ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद आदिवासी समाज शोकाकुल हो गया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी गाई जाती हैं। महुआ कोल की विरासत। महुआ कोल ने यह साबित कर दिया कि आजादी सिर्फ बड़े राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर वर्ग, हर समाज ने इसमें योगदान दिया। आदिवासी समाज के लिए वे आज भी एक देवता जैसे पूजे जाते हैं। उनके साहस ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना चाहिए। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोल समाज में महुआ कोल को याद किया जाता है। उनकी गाथाएं लोकगीतों और लोक कथाओं में जीवित हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी इस महान योद्धा को सलाम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।